नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का वर्णन विस्तार से कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसा व्यतीत करेंगे, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। यहाँ हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच हो रही है। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग को जानने की इच्छा हुई। उन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग का मनुष्य कैसा होगा, उसके विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि जो कुछ भी तुम वहाँ देखो मुझे विस्तार पूर्वक आकर बताना। तो पांचों पांडव वन में जाकर वापस आए और भगवान श्री कृष्ण को क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा और वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। और जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को यह बात बताई तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे ही मनुष्य होंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों तरफ से शोषण करेंगे। भीम ने देखा एक गाय को जो अपने बच्चे को इस तरह से चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया और भीम यह देखकर दंग रह गए और भगवान श्री कृष्ण से पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास होना रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बन जाएगा तो सभी लोग उसके दर्शन करने जाएंगे, परंतु यदि खुद का पुत्र साधु बन गया तो सब दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पे चल पड़ा है, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारी अमानत नहीं बल्कि उसकी पत्नी की अमानत है। पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने देखा एक पक्षी जिसके पंख पर वेद की रुचाई लिखी हुई है, परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो विद्वान कहे जाएंगे, परंतु उनकी मनसा यही होगी कि जल्दी से किसी की मृत्यु हो और उनकी संपत्ति अपना ली जाए। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा हो, परंतु उसकी दृष्टि हमेशा दूसरों की संपत्ति पर ही होगी। ऐसे लोग बहुत ज्यादा होंगे जो दूसरों का धन छीनने के लिए आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। नकुल ने देखा कि एक भारी सी चट्टान ऊपर पर्वत से गिरी और उसे बड़े से बड़े वृक्ष तक रोक नहीं पाए, परंतु एक छोटे से वृक्ष से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में कामयाब नहीं होंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से बच जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने वन में अनेकों कुएं देखे जिसमें केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में बहुतायत धन खर्च करेगा, परंतु यदि किसी भूखे इंसान को देखेगा तो उसकी सहायता करने में कोई भी रुचि नहीं दिखाएगा। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरा पान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च करेगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन लोगों में कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये कलयुग के 5 कड़वे सत्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए थे, जो आज भी सच हो रहे हैं। हम आगे के वीडियो में भी चर्चा करते रहेंगे भागवत गीता, रामायण, महाभारत तथा अन्य तथ्यों की। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियो को भी आप एंजॉय कर सकें। धन्यवाद।